हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएचएम क्लासेस में। और बच्चों, जैसे जैसे आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आप लोग टेंशन में जा रहे होंगे कि दिन कम होते चले जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए कि एग्जाम कैसे दिया जाए, कैसे तैयारियां की जाए। तो लास्ट वीडियो हमने आपको बताया था कि आप कैसे कैसे चैप्टर अपने रिपीट करिए, रिवाइज करिए कि आपको आसानी में है और आप पासिंग मार्क्स से होते हुए फुल मार्क्स तक पहुंच पाओ। बच्चों, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो वीडियो लेकर के आए हैं, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या है वो? वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए कि आप एग्जाम पेपर कैसे लिखो, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका पेपर किस तरीके का आने वाला है, वो हम आपको बताने वाले हैं। कितने सेक्शन होने वाले हैं, कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और पेपर को लिखना कैसे है। ये आपको इस छोटे से वीडियो में हम पूरी चीजें बताएंगे ताकि आपके एक भी मार्क्स कट ना हो। सिर्फ एक वीडियो में, वन शॉट में आपको ये सारी डिटेल हम दे देंगे कुछ ही टाइम में। बस आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना टॉपिक आज का। हम हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर। एग्जाम पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए। बच्चों, किसी भी पेपर को सॉल्व करने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पेपर में आने क्या वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तब तो आप जानोगे कि आपको करना कैसे है, तब आप अपनी रणनीतियां बनाओगे कि कैसे करें हम इसको। चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स का जो बच्चों पेपर बनता है वो 5 सेक्शंस में बनता है, ए बी सी डी और ई। 5 सेक्शन टोटल होते हैं। पहला सेक्शन बच्चों जो है सेक्शन ए, वो एमसीक्यूज का होता है। कितने एमसीक्यूज होते हैं उसमें? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या? एमसीक्यूज होते हैं टोटल 20, जिसमें से 18 एमसीक्यू में आते हैं और 2 आपका असर्शन है, रीजन बेस्ड में रहता है। ये 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको एक एक मार्क्स के रहते हैं। मींस टोटल मार्क्स आपको मिलने वाले यहां से 20, 18 + 2 20 मार्क्स एमसीक्यू से मिलते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यू होती है हमारी स्टार्टिंग पेपर की, क्योंकि इसमें अगर अच्छे क्वेश्चन आप कर ले गए तो एग्जामिनर के माइंड पे एक इंप्रेशन अच्छा जाता है कि बच्चा भाई पढ़ने में अच्छा है। अगर आपने कहीं 20 में से 20, 19 या 18 कर दिए हैं तो 100% टीचर के ऊपर इंप्रेशन बहुत ही अच्छा जाता है और आपकी कॉपी फिर वो उतने ही ध्यान से चेक करता है कि आपने कॉपी में क्या किया है। अब बात ये आती है कि इसको करना कैसे चाहिए। इसमें देखिए कुछ चीजें होती है, आपको हम बता रहे हैं। ज्यादातर बच्चों से यहाँ पर कुछ गलतियां हो जाती है। जो 20 में 20 ला सकते हैं वो 20 में सिर्फ 18 या फिर 19 पे ही रह जाते हैं। उसका कारण जानिए। ये जो 2 क्वेश्चंस आते हैं हमारे असर्शन बेस से, असर्शन एंड रीजन से, इसमें बच्चे घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है इसमें। ये सिर्फ क्या है, कारण और उसका सही है आंसर कि नहीं, इतना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए एडवाइस ये है, असर्शन और रीजन जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कि आप क्वेश्चन को बस पढ़िए, आराम से पढ़िए, 2 बार से 3 बार पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। घबराइए बिल्कुल नहीं कि जाने क्या होगा, जाने क्या, बिल्कुल नहीं, बस पढ़िए। मैथ के पेपर में हम आपको बताएंगे कहां कहां पर आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, पेपर को पढ़ने की बहुत जरूरत है। तो ये क्वेश्चन बच्चों पढ़ने वाले ही होते हैं। इनको आप जितने ध्यान से पढ़ोगे उतने ही सही आंसर आप दे पाओगे। अब बात आती है बाकी एमसीक्यूज की। 18 एमसीक्यूज जो नॉर्मल रहने वाले हैं, इन नॉर्मल में भी आप ये मान के चलो बच्चों की 13-14 क्वेश्चन आपके बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, डायरेक्ट मिलेंगे आपको। 5 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो बहुत ही बेसिक से होते हैं, मतलब चैप्टर के बेसिक से होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आया एमसीक्यूज में, हो सकता है बिल्कुल डायरेक्ट हो, और नहीं होगा तो वो इस तरीके से होगा कि PE + P not E = 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन बच्चा PE P not E देख के आप लोग एक डर आ जाता है कि ये क्या है। उसमें डरना नहीं है। उसमें क्यों नहीं डरना है? क्योंकि भाई आप बेसिक पे जाओ उस चैप्टर का। प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्या है? किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो यहां पर आप जहां जाओगे आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आपको मिले, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उस चैप्टर के बेसिक पे जा रहे होंगे बिल्कुल। सर्कल से अगर होगा क्वेश्चन तो हो सकता है उसमें 9th वाली थ्योरम भी लग रही हो, तो उसको डरना नहीं है। जबरदस्ती तुरंत आपको आंसर देने की नीड नहीं है। अगर नहीं आ रहा थोड़ा टाइम लीजिए, पूरा पेपर सॉल्व कर लिए, उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद उसमें दोबारा आइए। लेकिन डायरेक्ट जबरदस्ती में उसको टिक मत करिए, अरे ये होगा, हटाओ, लगाओ, आगे बढ़ो, तो वो गलत हो जाएगा। 100% जब आप प्रेशर में करोगे वो गलत हो जाएगा।
तो वो जो 4-5 क्वेश्चंस है, यही इस एमसीक्यूज के लिए आप मान के चलो 5 इधर और 2 इधर, 7 क्वेश्चन के लिए एडवाइस है आपके पास कि जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे उस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक पे जाओ। कोऑर्डिनेट का है, बिल्कुल बेसिक पे जाओ कि कोऑर्डिनेट के बेसिक्स क्या होते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वहां पर आप जाइए, वहां से क्वेश्चन को उठाइए, आंसर मिलेगा आपको। एसेंशियल रीजन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। तो ये 20 नंबर में आप आराम से 20 में 20 या 18 से ऊपर क्वेश्चन सही कर सकते हो। और अगर आपके 18 मार्क्स यहां बनते हैं तो आप समझ लो कितना अच्छा कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो हमारा है वो वेरी शॉर्ट टाइप होने वाला है, और वेरी शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट रहते हैं। 5 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इसमें, और 2-2 मार्क्स के मिलने वाले, मतलब 10 मार्क्स आपको यहां मिलने वाला है। 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स। अगर आपने सही तरीके से अटेम्प्ट किया, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या है, उनको अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है वो है छोटा सा, लेकिन वो पूरा उसी में पूरा ब्रह्मांड दिखा देंगे, सब लिखने लगेंगे। आप कितना भी लिखो वेरी शॉर्ट टाइप में, मार्क्स आपको 2 ही मिलने। तो जितना सफिशिएंट है उतना आंसर दीजिए, जबरदस्ती पेज भरने से आपको नंबर नहीं मिलते हैं। तो फालतू के पेज भरना आपका टाइम वेस्ट कराता है, और ज्यादा आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो वो भी टाइम वेस्ट करा रहा है। टीचर उससे इंप्रेस होकर आपको नंबर नहीं दे रहा है, टीचर आपके कॉन्सेप्ट पे और जो आपने किया है, स्टेप सही किए, स्टेप मार्किंग होती है, उस स्टेप के हिसाब से आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। हो सकता है 5 लाइन में ही आपके 2 मार्क्स बन गए, उसके बाद भी आपने 15 लाइन लिख रखी हो, तो वो आपको नहीं करना है। बिल्कुल टाइम आपको यहीं पर बचाना है, क्योंकि आगे बड़े क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो यहां पर आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं 2-2 मार्क्स के, इट मींस 10 मार्क्स का ये हो गया। अगर इतना आप ठीक से कर लेते हो तो पासिंग मार्क्स आपका निकल गया है, क्योंकि 20 और 10 30 मार्क्स यहीं से हो जाते, बच्चा पास यहीं से हो सकता है। तो इन दोनों में बड़ा फोकस करना है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, एमसीक्यूज हो गए, वेरी शॉर्ट टाइप हो गए, उन पे थोड़ी मेहनत कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, चैप्टर वाइज लगा लीजिए। चैप्टर वाइज लगाने से क्या बेनिफिट होगा, ये अगर आपने चैप्टर वाइज कवर कर लिए हैं तो आप मान के चलिए 30 में से आप 28 से 30 के बीच ले आओगे आराम से, और बहुत अच्छा आपका स्कोर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी हमारा शॉर्ट टाइप का होता है, और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 6, और 6 क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसमें थोड़े से जो क्वेश्चन है वो ठीक ठाक लेवल के होते हैं, मतलब ये समझिए 6 क्वेश्चन है तो 3 तो बहुत नॉर्मल टाइप होंगे, एक मॉडरेट होगा और एक थोड़ा टफ दे देते हैं। पेपर है तो कुछ तो टफ रखा ही जाएगा। तो 6 क्वेश्चन जो है ये 3-3 मार्क्स के हैं। इनको अगर आप सही से सॉल्व करते हो तो बहुत ज्यादा, एक पेज से ज्यादा सॉल्यूशन इनका नहीं जाता है, मतलब ये मान के चलो आधा पेज से 1 पेज के बीच ही रहता है। तो उनको बहुत ध्यान से अगर आप कर लेते हो 6 क्वेश्चंस, तो यहां से आपको 18 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इन सब के बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे भी आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि 6 क्वेश्चन यहाँ आने वाले हैं, और चैप्टर भी अगर आप प्रीवियस ईयर के उठाओगे तो आप थोड़ा थोड़ा अगर हर चैप्टर से उठा करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा किस चैप्टर से किस जगह पर ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। एमसीक्यूज तो एक ऐसा टाइप है जिसमें हर चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन रखा जाता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन है वहां पर। लेकिन इनमें क्या है, चेंज होते रहते हैं। अगर किसी चैप्टर से वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन है तो पॉसिबिलिटीज है कि उसके क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं होंगे। तो ये आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे, शॉर्ट टाइप के अलग, लॉन्ग अलग, वेरी शॉर्ट अलग, मल्टीपल चॉइस अलग, तो आपको उसमें मिल जाने वाला है बच्चों। तो शॉर्ट टाइप के कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, सी सेक्शन में 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी आपका जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं 4, और सब होते हैं 5-5 मार्क्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के, इट मींस 20 मार्क्स, 20 मार्क्स आपको यहां मिलने वाले हैं। तो सेक्शन डी में भी आपको फोकस करना है, थोड़ा बड़े क्वेश्चंस लगाइए। बड़े क्वेश्चन कहां से आते हैं वो आप देखिए, मेंसुरेशन से आते हैं, ट्रायंगल से आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते हैं, और बंचिंग क्वेश्चन अगर बना के दे दे तो एपी से भी आते हैं, प्रोबेबिलिटी से भी आते हैं। इन सब चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा उस पर फोकस करिए कि लॉन्ग क्वेश्चन बनते कहां से हैं, और उस तरीके के क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और बहुत ज्यादा टाइम आप क्वेश्चंस को नहीं दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी हम लास्ट में आपको बता रहे हैं टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर आपको लेने हैं तो 5 से 7 मिनट पर क्वेश्चन अगर आप लो तो आपका पेपर बहुत बेहतरीन जाने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन में इससे ज्यादा टाइम देने की नीड नहीं है। अगर आप 5 से 7 मिनट देते हो तो आधे घंटे के अंदर आप अपने 4 क्वेश्चन करते हो, और 20 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं।
इसके बाद हम लोग जिस टाइप पर चलते हैं, जो सेक्शन है आपका, वो सेक्शन आपका क्या है, सेक्शन ई। सेक्शन ई बच्चों बहुत ध्यान देने वाला होता है, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई की नीड कम होती है और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आते हैं और इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं, एक पेज में एक क्वेश्चन लिखा होता है, 3 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं और 4-4 मार्क्स के आने वाले, इट मींस 12 मार्क्स। अब इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे क्या है वो गड़बड़ कर देते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि वो जो पूरे पेज में लिखा हुआ क्वेश्चन है उसको देख के डर जाते हैं। डर क्या जाते हैं, वो पढ़ते नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन है मुझसे तो होगा नहीं, ये सोच लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप मेरी बात पे सिर्फ ध्यान दीजिए। जो हमने एक यहां आपको बताया असर्शन रीजन, पढ़ने की जरूरत है, और केस बेस्ड स्टडी पढ़ने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, कहानी के तरीके पढ़िए और 2 से 3 बार पढ़िए, आपको बड़ी आसानी से सारे आंसर मिल जाते हैं। इसमें सिर्फ टाइम देने की जरूरत है, और टाइम इसीलिए हमने हर जगह से बचाने आपको कहा है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के ही आंसर निकलेंगे, ये कहीं अलग से नहीं आते। इसमें मोस्टली क्या होगा, आपको एपी का अगर क्वेश्चन होगा तो 3-4 क्वेश्चन बंचिंग में दे देते हैं एपी के, और उसमें ऊपर एक स्टोरी टाइप की बनी होगी, उस स्टोरी में ही पूरी एपी बनी होती है। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप एपी नहीं बना पाओगे, एपी नहीं बना पाओगे तो उसके आंसर कहां से दे पाओगे। तो इसलिए उसको पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। क्लास में कुछ भी हो रहा हो, पूरा फोकस अपने टेबल पर, अपने उस क्वेश्चन पे। उस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़िए और तीसरी बार पढ़िए, उसके बाद उसके क्वेश्चन पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है इसका केस बेस्ड स्टडी का, क्योंकि उन्हीं में बंचिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं स्टोरी लगा करके, तो इसको पढ़ने की जरूरत है। केस बेस्ड स्टडी आप नोट कर लीजिए, चाहिए तो केस बेस्ड स्टडी और असर्शन रीजन, इन दोनों को अगर आपने टाइम दिया पढ़ने के लिए तो ये आप मान के चलिए कि आपके ये दोनों क्वेश्चन सही हो जाने वाले हैं। बेसिक अगर आपकी अच्छी है तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिए कहां से आया है। जब आप पढ़ोगे तब आपको ध्यान में आता है कि अच्छा हाँ ये तो एपी का बन गया भाई, नहीं नहीं ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बन गया। तो जब आप पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा एपी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद आप उस चैप्टर के बेसिक माइंड में तुरंत स्ट्राइक करते जाइए, और उसके बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन लीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये बच्चों आपका पूरा पेपर का प्रोसीजर रहने वाला है, जिसमें टोटल क्वेश्चन 38 आने वाले हैं, टोटल 38। लेकिन आप बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके किसके हैं, एमसीक्यूज की है। तो 20 अगर आप हटा दो तो टोटल 18 क्वेश्चन आपको यहां मिलने वाले हैं, एमसीक्यूज अगर हटा दे। अब 18 क्वेश्चन के लिए आप टाइम डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद उस हिसाब से ही पेपर आपको सॉल्व करना है। तो टोटल जो 38 है, क्या क्या आपको और करना है हम आपको और बता देते हैं। पेपर का टाइप आपके सामने है, पेपर कैसे आने वाले हैं, क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं, ये सब आपके सामने हमने रख दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको करना कैसे है पेपर। मेरी एडवाइस जो है, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, मानते हैं, अगर मेरी बात माने तो पेपर को हमेशा यहां से स्टार्ट करना है और ऐसे होते हुए यहां तक आना है। इट मींस सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई तक। क्यों? क्योंकि जब आप बी से ई से स्टार्ट करते हो, ई से कुछ बच्चे स्टार्ट करते हैं पीछे से, हम इसलिए अपना लॉजिक दे रहे हैं आपको, ई से स्टार्ट करते हैं, बच्चे ही हो आप लोग, कोई एक क्वेश्चन नहीं बना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, नहीं बना, माइंड में आपके पूरे 3 घंटे यही घूमता है कि भाई वो क्वेश्चन नहीं बना, मेरे 5 मार्क्स कम हो जाएंगे, 80 में 75 हो रहे हैं। तो और वो जो 5 मार्क्स आपका यहां नहीं बना है, वो कहीं ना कहीं पूरे पेपर में जब आपके घूमता रहता है माइंड में, तो वापस यहां तक आते आते आपके 5 मार्क्स और गलत करा देता है। यही रीजन है कि हम हमेशा एडवाइस देते हैं कि पेपर को हमेशा ए बी सी डी ई तक ही लेके जाना है। आपको लास्ट से आप लेके गए, बहुत अच्छी बात है, आपके सब कुछ बन गए तो बहुत अच्छा चला जाएगा। इन केस अगर एक भी क्वेश्चन कहीं पर भी बच गया तो आपके माइंड में एक प्रेशर हावी हो जाता है और वो पूरे पेपर में दिखाई देता है। ये आपने महसूस किया होगा अगर आपने अभी हाफ ईयरली दिए हैं, प्री बोर्ड दिए हैं, तो उसमें तो जितने एक्सपेरिमेंट आपको करने थे, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड फर्स्ट, प्री बोर्ड सेकंड चल रहे, कर लीजिए। फाइनल में कोई एक्सपेरिमेंट मत करिएगा कि क्या कैसे करना है, पीछे से उठा ले कि आगे से उठा ले, जो आप अपना दिमाग बना लो बस उसी से जाओ।
मेरा कहना यह है कि आप हमेशा 1 से क्वेश्चन स्टार्ट करो और 38 तक लेकर के जाओ, 1 to 38। क्यों? इनकेस एक एमसीक्यूज आपका नहीं बना, मान लिया नहीं बना, बहुतों के नहीं बनते, तो आपके माइंड में उतना बड़ा फोबिया नहीं आता है। 1 मार्क्स 80 में 1 मार्क्स चलो अभी आ जाएगा, कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे। 1 मार्क्स के चले 5 मार्क्स बहुत बड़ा डर होता है, क्योंकि 5 मार्क्स पढ़ने वाले बच्चे तो सोचते हैं ना भाई 80 आउट ऑफ 80 होनी चाहिए, वो 75 जा रहे हैं, तो वो 1 मार्क्स, अब वो 1 मार्क्स सही कैसे होगा वो हम आपको बता रहे हैं। यहां पहले तो आपके अंदर डर नहीं आया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पहला क्वेश्चन उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, चौथा उठाया, करते गए लाइन से। जो नहीं बना छोड़ दो, जो नहीं बना उसको तुरंत छोड़ दो, टाइम मत वेस्ट करो, आगे बढ़ जाओ। और इसी तरीके से लाइन से होते हुए लास्ट तक जाओ। जो भी 2-3 क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग से लास्ट तक नहीं बने होंगे, नहीं सॉल्व हुए होंगे, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, और वो क्वेश्चन किसका था? एपी का था, मेंसुरेशन का था। आपने किया, यहां से लेके आप यहां तक आए। जब आप यहां पे थे तो आपने बस पेपर स्टार्ट किया था, और हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन का फॉर्मूला आपको याद नहीं है, इस वजह से आपका पहला एमसीक्यूज नहीं बना। लेकिन जब आप यहां से लेकर के यहां तक आए, आपके सामने 37 क्वेश्चन और निकल गए पेपर में। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें दी रहती हैं, कुछ फॉर्मूले दिए रहते हैं, पाई की वैल्यू दी रहती है, वहां पर आपका दिमाग कहीं ना कहीं फिगर, एक पेज आपके दिमाग में घूम जाता है जो आप पढ़ रहे होते हो घर पे, और आपके माइंड में आ जाता है कि ऐसा कुछ था 2 पाई आर। तो जब आप इतने क्वेश्चन क्रॉस कर जाते हो, लॉन्ग क्वेश्चन क्रॉस कर जाते हो, तो कई लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर अंदर ही वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप और एमसीक्यूज के क्वेश्चन कई सारे हो जाते हैं। तुरंत आपको फॉर्मूला माइंड में स्ट्राइक कर जाता है जैसे ही आप लॉन्ग में पहुंचते हो, और आपका वो एमसीक्यूज सॉल्व हो जाता है। तो एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। नहीं हुआ छोड़ दीजिए, एपी नहीं हुआ छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे जो एपी आने वाली वो आपको बड़े क्वेश्चन जब आएंगे तो बड़े क्वेश्चन आपको पुरानी चीजें माइंड में स्ट्राइक करा देते हैं, और जब वो स्ट्राइक होगा तो छोटे क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाते हैं। ये हम जो बता रहे हैं अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया हुआ आपको बता रहे हैं, हमने अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर रखा है इस चीज का, कि जब हम छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, आगे कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई भी फॉर्मूला है, अभी शायद आप रट करके बैठे होगे, आपको याद होगा, हो सकता है आधे घंटे बाद याद ना आए, लेकिन 1 घंटे बाद फिर याद आ जाए। ये एक प्रैक्टिकल सी बात है कि बहुत सी ऐसी चीजें कि हम जब सोच रहे होते हैं कि याद आ जाए तो याद नहीं आता है, और नॉर्मल अपने काम में लगे होते हैं तो वो चीज याद आ जाती है। तो इस वजह से ही आपको किसी भी क्वेश्चन में टाइम नहीं वेस्ट करना है, छोड़िए, आगे बढ़िए। आगे के क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में जब आएंगे, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, तो हो सकता है उस क्वेश्चन में फॉर्मूले माइंड में आ गया, आपके पीछे वाले क्वेश्चंस भी बन जाए। तो ये बहुत जरूरी चीज है, आपको किसी भी क्वेश्चंस पे रुक करके टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं आता है छोड़िए, आगे बढ़िए, छोड़िए, आगे बढ़िए, छोड़िए, आगे बढ़िए। इस पैटर्न से आप अगर सेक्शन ए से सेक्शन ई तक अगर आप जाओगे, आप विश्वास मानो 1 से 38 तक 2.5 घंटे आपके लगे होंगे घड़ी पर, और आपका पेपर खत्म हो चुका होगा 100%। अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे और 38 तक जाओगे, और यही जो मैंने फंडा बताया कि आप छोड़ते जाइए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे वो छोड़िए, आगे बढ़िए, जो नहीं आ रहे छोड़िए, आगे बढ़िए। इस फंडे पे अगर आप आगे बढ़ोगे तो 100% आपके क्वेश्चंस सारे के सारे हो जाएंगे, 2.5 घंटे के अंदर हो जाएंगे। अब बात आती है कुछ क्वेश्चन सर जो नहीं बने, नहीं बनते, सबसे नहीं बनते, 1-2 क्वेश्चन नहीं बनते। 1 से लेके 38 तक जब आप चले जाओगे, 2.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर आपने सॉल्व कर दिया है, 2 क्वेश्चन आपके बचे रहेंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हुए थे, तब आपका माइंड पॉजिटिव हो जाता है। रीजन ये है कि आप 38 क्वेश्चन तक जा चुके हो, 36 आपने सॉल्व किए, 2 आपसे नहीं बने सर, और आपके पास आधा घंटा है, 2-3 मिनट नहीं, आधा घंटा है। आधा घंटा जब हमारे पास होता है ना, और क्वेश्चन सिर्फ 2 ही नहीं आए होते, माइंड इतना रिलैक्स होता है कि सब कुछ पुरानी चीजें याद कर लेता है, और आप उस समय जब आप उन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, 2 या 3 मिनट में दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। करके देख लीजिएगा, घर में एक पेपर सॉल्व करके देख लीजिएगा, और आपको अगर ये चीज सही लगे तो जरूर पेपर में उतारिएगा आपने। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीबीएसई जो पेपर बनाता है, 38 क्वेश्चन तो उसने दिए 38 में 38 आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से आप एक भी ड्रॉप नहीं कर सकते हो, क्योंकि कभी भी ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है।
क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है, 21 क्वेश्चन के अंदर हो सकता है दिस और दिस, बट 21 और 22 में ऑप्शन नहीं देता सीबीएसई। तो इस पे आपको बहुत फोकस करने की जरूरत है और यही क्वेश्चन बहुत दिमाग से करने की जरूरत है, क्योंकि जहां ऑप्शन मिलते हैं वहां पर कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि भाई मेंसुरेशन का क्वेश्चन और टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, टिग्नोमेट्री की प्रूविंग दी गई, मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया गया। ज्यादातर बच्चे मेंसुरेशन की तरफ भागते हैं। क्यों? उनको लगता है कि हम रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर ले लेंगे। लेकिन हम अगर कहें आपसे तो आपको उसमें टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की प्रूविंग करनी चाहिए। रीजन ये है उसका, क्योंकि टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की प्रूविंग जो है उसका आंसर आपको दे रखा है भाई, प्रूविंग में दे रखा है ना ऑलरेडी, प्रूव दैट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। और जो मेंसुरेशन आप कर रहे हो 266 आंसर आपका आया, 265 रियल में आंसर है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो गलत हो ही सकती है। मतलब एक नंबर के चक्कर में आपका आंसर गलत हुआ, उसके चक्कर में आपके मार्क्स कट होंगे। तो जहां पर और लग जाता है, जहां पर और लग जाता है, ऑप्शन मिल जाते हैं, वहां पर आपको बहुत दिमाग से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि कौन सा किया जाए और कौन सा नहीं किया जाए। ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है पेपर में। तो हमने जितनी भी बेसिक चीजें थी बच्चों आपको बता दी है। आपको पेपर कितने मार्क्स का मिलने वाला है, कितने सेक्शन मिलने वाले हैं, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप किस तरीके से अटेम्प्ट करो, क्या क्या बारीकियां देखो, कैसे पेपर अटेम्प्ट करो, मैंने आपको बता दिया है। आप, मेरा कहना यह है आपसे कि आप अगर आपके प्री बोर्ड सेकंड लगे हुए हैं तो आप उसमें इस पैटर्न से एक बार जाकर के देखिए, आपको अच्छा लगे तो बोर्ड में जरूर अप्लाई करिएगा। और अगर प्री बोर्ड हो गए हैं तो आप खुद से एक कोई भी सैंपल पेपर उठा लीजिए, बहुत आप सैंपल पेपर ही आप लोग लगा रहे होंगे, कोई भी सैंपल पेपर उठा लीजिए और उस सैंपल पेपर को जैसे हमने बताया उस हिसाब से सॉल्व करके देखिए। देखिए 2.5 घंटे में होता है कि नहीं, नजरें मत हटाइएगा, बस अपनी टेबल पे रखिएगा, इधर उधर मत देखिएगा। 2.5 घंटे में पेपर होगा, 2.5 घंटे में अगर वो होता है और वो फंडा ही अपना ही जो मैंने बताया है उस तरीके से अगर आप अच्छा कर पा रहे हो तो आप बोर्ड में यही पैटर्न अटेम्प्ट करना, यही मेरा आपसे कहना है। सभी को बहुत अच्छा एग्जाम होगा, कोशिश यही करिएगा कि इसी पैटर्न से आप जाइए। लगभग सिलेबस आप लोग का खत्म है, तो सिलेबस की तो जो प्रिपरेशन आपने करनी है, रिवीजन करना है, वो आप कर ही रहे होंगे। लेकिन इसी बीच आप लोग को 1-2 सेट लगाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जैसे ही फेब आएगा उसके बाद आप पेपर लगाने की कंडीशन में नहीं होंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो अभी टाइम है, मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप लोग 1-2 पेपर लगा करके देखिए, बैठिए 2.5 घंटे और एक एग्जाम पेपर लगाइए कोई भी प्रीवियस ईयर का, और देखिए क्या होता है। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा, ये मेरा अपना मानना है। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बच्चों। और इसको अगर आप नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।